हेलो दोस्तों, फाइनली मैंने आपके लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन 4.2 लेकर आए हैं। इसमें हम जो है ज्ञात करेंगे कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। इसको फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे, बीच को ऐसे करेंगे, जोड़ घटाव करने पर 3 है और गुणा करने पर 10 है। तो -5 और 2 हो जाएगा, तो -5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। और एक बार इसके साथ कॉमन कर लेंगे तो ये x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए ये आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट में गुणा करना है, बीच को ऐसे तोड़ना है। ठीक है कि जोड़ घटाव करने पर x आना चाहिए, तो 4x में से 3x घटा लेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा। और इसमें से आप 2x कॉमन कर लेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे और ये 0 के बराबर करते हैं, x का 2 मान निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको समझाते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो √2 में 5 √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 √2 2 होता है, 5 दूनी 10 होगा। 7 को इसे करिए, जोड़ घटाव करने पर 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन कर लेंगे, इसमें से √2 कॉमन कर लेंगे तो x बराबर आपका -5/√2 हो जाएगा। तो x का 2 मान निकलेगा, ये आपकी मूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आप एक काम करिए, पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 8 दूनी 16, 8x अब +1 बराबर 0। बीच को ऐसे करना है, जोड़ घटाव करने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16, तो 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, एक बार इसको 0 पर x बार 1/4 हो जाएगा, यानी x का 2 मान निकलेगा, ये दोनों को दोनों इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे जी और बीच को ऐसे जोड़ घटाव करेंगे कि कितना आ जाएगा, 10 20 आ जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। और इसमें से 10 कॉमन कर लेंगे, 10 कॉमन कर लेंगे तो x 10x - 1, x का यहाँ से अब 0 का x का 2 मान निकलेगा, x बराबर 1/2 x बराबर 1/10 1/10 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जॉन और जयंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, 5 कंचे खो देते हैं, है ना। दोनों 5 5 कंचे खो देते हैं, तब उनके पास गुणनफल 124 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने कंचे थे। दोनों के पास कंचों की संख्या 45 है। मान लेते हैं जॉन के पास x है, तो जयंती के पास 45 - x हो जाएगा। 5 5 कंचे खो देते हैं तो x - 5 हो जाएगा। ये 45 x - 5 है, यानी कि 40 - 5, दोनों का गुणनफल 124 है। गुणा कर लेंगे, यहाँ से फैक्टराइज कर देंगे इसे, बीच को जोड़ घटाव करने पर 45 आना चाहिए, तो 36 9 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x - 36 है, x - 9, ये x का 2 मान आएगा, 36 और 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है पहला इसका कंप्लीट होता है। देखिए ये वीडियो जो है उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, समर्पित है, जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं। तो आइए आपको देखते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्राप्त खिलौने के बराबर है। मैंने बोला है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, है ना, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर आती है। तो एक दिन में निर्माण लागत जो है 750 रुपया, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या पूछ रहा है। अब आइए आपको आगे बताते हैं।
मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित किलो संख्या x है, तो दूसरा क्या होगा, x माइनस 55 होगा। दोनों का गुणनफल 750 आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है, इसको इधर ले लेना है। ऐसे करना है कि 55 को तोड़ने पर 55 आना चाहिए, और जोड़ घटाव को 55 गुणा करने पर 750 हो, तो 30-25 पर हो जाएगा, 30-25 पर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 25, x माइनस 30, x का 2 मान आ जाएगा, 25 या 30। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दोनों का योग 27 है, तो उनका गुणनफल 182 है। तो बताइए, मान लेते पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 182 है, ये इसको 0 के बराबर कर लीजिएगा, ये फैक्टराइज कर दीजिए, x का 2 मान निकल जाएगा, 14 और 13 आ जाएगा। मान यहाँ दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 दिया है। मान लेते पहला x है, दूसरा x+1 हो जाएगा। दोनों के वर्गों का योग जो है 365 है, तो 365 हो रहा है। तो ये आप इसको इधर लाइएगा, तो ये 2x² + 2x माइनस 364 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो x² + x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का 2 मान आएगा, एक जो है 14 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा। तो है तो माइनस में है तो अमान्य हो जाएगा, यही मान्य होगा। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और उसके आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण 13 है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। मान लेते आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि 7 कम बोल रहा है। तो देखिए, अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण जो है 13 दिया है, एक लंब x माइनस 7 है, और ये x² है, इसका 169 होगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, इसको एक साथ इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देंगे, -12 + 7, 12×5 = 60 होता है। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन कर लेंगे, ये x का 2 मान आएगा, एक -5 आएगा, एक 12, तो ये 12 ही होगा। ठीक है, तो आधार 12 तो ऊंचाई कितना होगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है, तो निर्माण लागत 90 हो तो उससे बर्तनों की संख्या पता करना है। मान लेते बर्तनों की संख्या x है, तो उससे दोगुना से 3 अधिक है, तो 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल 90 है, तो इसको जो है क्या कर देंगे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 3 15, 15 में से 12 3 हो जाएगा। ये इसको आप कॉमन कर लेंगे और फैक्टराइज करके x का मान निकाल लेंगे, तो है तो अमान्य हो जाएगा, यही होगा। तो निर्मित बर्तनों की संख्या x = 6 और लागत जो है 2x + 3, यानी 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम जो है 4.2 में जितने भी क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट किया। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम वैसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।